बुद्धि स्थिर। प्रातः काल पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय। प्रातः काल पूर्व दिशा स्वर्णिम सूर्योदय। उगते हुए सूर्य देवता का ध्यान कीजिए। एक लंबा गहरा सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। शांत। उगते हुए सूर्य देवता का ध्यान कीजिए। भावना कीजिए सूर्य का तेज और प्रकाश हमें मिल रहा है। हमारी बुद्धि प्रकाशित हो रही है। हमें सद्बुद्धि मिल रही है, आरोग्य मिल रहा है। हमारे भीतर का सद्भाव जागृत हो रहा है। ईश्वर हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। सूर्य देवता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र, योग माता, वेद माता, देव माता, विश्व माता का स्मरण करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, आप प्राण स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं, सुख स्वरूप हैं, सबसे श्रेष्ठ और तेजस्वी हैं, पाप नाशक हैं, देव स्वरूप हैं। हम आपको अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। हमें सद्बुद्धि दीजिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। एक लंबा गहरा सांस भरते हुए 2 बार फिर से ओम का उच्चारण करेंगे। शांत। आप सभी योग साधकों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज इस वक्त, आज इस दिन पूरी दुनिया योग साधना कर रही है। प्रातःकाल की समृद्ध वेला में वर्ल्ड के कई देशों में, कोनों में
सभी बैठ के योग साधना कर रहे हैं, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, गायत्री का जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सबकी सामूहिक शक्ति से दिव्य वातावरण उत्पन्न हो रहा है, दिव्य साधना लोक उत्पन्न हो रहा है। सभी की सामूहिक शक्ति से की गई साधना से उत्पन्न प्रचंड ऊर्जा से पूरे विश्व वातावरण का परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य के भीतर छिपी हुई देवत्व जागृत हो रही है। धरती पर स्वर्ग, स्वच्छ शरीर, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज बनाएंगे। नया उजाला, नया सवेरा इस धरती पर लाएंगे। और ये संभव हो पाएगा योग साधना के माध्यम से। योग समग्र चिकित्सा पद्धति है। योग जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। योग स्वस्थ रहने की कला है। योग होलिस्टिक थेरेपी का नाम है। योग हमारे माइंड को कंट्रोल कर देता है। योग हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। योग साधना हमारे पोस्चर्स को कंट्रोल कर रहा है। शरीर स्थिर, मन स्थिर। राइट हैंड अपने सिर पर रख लीजिए और बोल दीजिए एक बार, आई एम ऑलवेज ब्लिसफुल इन माई लाइफ। मेरी दुनिया में मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। ईश्वर का अनुदान वरदान सदा मुझे मिलता रहता है। अपनी मदर का ध्यान कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। ओम मातृदेवो भव। अपने फादर का ध्यान कीजिए। ओम पितृदेवो भव। अपने सदगुरु का ध्यान कीजिए। ओम श्री सदगुरुवे नमः। ओम। दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। मन ही मन बोल दीजिए, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, शक्ति और ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ, शक्ति और ऊर्जा से भरपूर हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी हो रहा है। मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी हो रहा है। मुझ में अनंत शक्तियां हैं। उन शक्तियों का मैं सदुपयोग कर रहा हूं अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा प्रबल बनाने के लिए, सुख शांति और सफलता को प्राप्त करने के लिए। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि शुक्रिया। आज का दिन, आज का सवेरा तूने मुझे दिखाया। न जाने कितने लोग होंगे जिन्हें आज का दिन, आज का सवेरा नसीब नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं उन भाग्यशाली आत्माओं में हूँ कि मुझे आज का दिन नसीब हुआ है। इंटरनेशनल योगा डे मनाने का, अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने का, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का, अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने का जो अवसर मुझे दिया है, उसके लिए तेरा कोटि कोटि शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए परम शांति का अनुभव कीजिए, रोम रोम में, नस नस में, कण कण में। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। मैं भगवान का बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ, फरिश्ता हूँ। मुझे पता है कि मेरा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है, मैं क्या करने के लिए संसार में आया हूँ।
एक लंबा गहरा सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए महसूस कीजिए कि विश्व ब्रह्मांड की प्राण शक्ति आपके सप्त चक्रों में समाहित होते हुए बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन को चार्ज कर रही है। आई एम परफेक्टली हेल्दी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। शांत, पूरी तरह से शांत। आइए पूरी दुनिया के कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए विश्व प्रार्थना करते हैं। ध्यान पूर्वक इस प्रार्थना को मनी मन गुनगुनाएंगे और सुनेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। शांत। जो कुछ भी आपने इस मेडिटेशन के दौरान, प्रेयर के दौरान, इस गीत के माध्यम से सुना है, उसे फील कीजिए, डाइजेस्ट कीजिए। थोड़ी देर साइलेंस में बैठिए। अब मैं 1 से 5 बोलूंगा। जब आप 5 पे आएंगे, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे,
गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखेंगे, चेहरे की मालिश करेंगे, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। गरम गरम हथेली बंद आंखों पर रखिए, चेहरे की मालिश कीजिए, हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। मित्रों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या मैं विजिबल हूं? आज नहीं सर, आवाज आ मैं रही है। विजिबल हूं कि नहीं, ये बताइए। नहीं सर। ओके ओके, 2 मिनट रुक जाइए जरा, कुछ इशू चल रहे हैं यहाँ पे, देख लेता हूं मैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या मैं विजिबल हूं आप लोगों को? यस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हैप्पी मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए दोस्तों। आज आज का दिन बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे हमने 5 दिन का डायनेमिक योगा और मेडिटेशन का वर्कशॉप आप लोगों के लिए टोटली फ्री लेकर आया। ये वर्कशॉप आयोजित करने का मकसद यही था कि लोगों को योग के बारे में जागरूकता तो है, लेकिन क्या सही तरीके से योग कर पा रहे हैं, उसका अभ्यास कर पा रहे हैं। तो आपको एक सही सिस्टम यहाँ पर दिया गया। उस सिस्टम को यदि आपने रोज रेगुलर फॉलो किया तो इससे आपको हेल्थ मिलेगा दोस्तों। आपकी बीमारियां मिटेंगी, आपकी दवाइयां छूटेंगी, आपका मन शांत होगा, आपका मन खुश होगा, आपको जीवन जीने का ढंग पता होगा, आपको स्वस्थ रहने की कला समझ में आएगी, आपको लोगों के साथ व्यवहार करने की कला समझ में आएगी। दीपिका बोल रही यू आर नॉट विजिबल। महेश जी, मैं विजिबल हूँ। महेश जी को दिखाई दे रहा हूँ, दीपिका आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ। यस सर, दिख रहा है सर। अपनी यस अपनी सर। सेटिंग को ठीक करिए। आज का कार्यक्रम 7 बजे तक चलने वाला है, 7 सवा 7, इससे ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि 2-3 जगह मुझे और जाना है, वहां पे ऑफलाइन कार्यक्रम लेना है दोस्तों। और हमारे आज 2 गेस्ट भी हैं, बहुत ही जबरदस्त गेस्ट आए हैं। एनडीएस मोटिवेटर सीनियर हमारे प्रदीप शाह सर और प्रदीप नेमानी जी आने वाले हैं, रेड चिली इंटरटेनमेंट कंपनी के करता धरता, राइट। तो उनको हम लोग आज सुनने वाले हैं। आज का सेशन जो मैंने आयोजित किया है वो इसलिए किया कि पिछले 5 दिनों में हमने जो सीखा है उसको केवल 15 मिनट के अभ्यास से हम कैसे कर सकते हैं, उसको 15 मिनट में कैसे हम उसका अभ्यास कर सकते हैं, और 15 मिनट के अभ्यास से हम कैसे अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में, फास्ट लाइफ में, लोगों के पास समय नहीं है, और समय नहीं तो लोग योग करते नहीं है। और इसीलिए कि भैया 15 मिनट का तो अगर समय निकालोगे, अगर आपको हेल्थ के प्रति जरा भी जागरूकता है, जरा भी अपने बॉडी माइंड के प्रति आप
खबरदार होना चाहते हो, जागरूक होना चाहते हो, उसको हेल्दी रखना चाहते हो, तो क्या 15 मिनट निकाल सकते हैं आप सब? आज मैं आप लोगों को 15 मिनट के लिए किस तरह से योग साधना का अभ्यास करते हैं, डायनामिक एक्सरसाइज वो बताने जा रहा हूं। तो आप सभी तैयार रहिए। अगले 15 मिनट में मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा वही प्रैक्टिस अगर आप हर रोज करते रहोगे, हर रोज करते रहोगे, रेगुलर करोगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। होता यह है दोस्तों कि हम लोग एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे समय रोज निकाल नहीं पाते हैं, अभ्यास कर नहीं पाते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, है ना। अपने आप को हमने इतना व्यस्त रख कर लिया है कि हमें हमारे हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का समय ही नहीं है। हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन हेल्थ के लिए टाइम नहीं है। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक 15 से 20 मिनट का सिस्टम ऐसा दे दूं कि कम से कम 15-20 मिनट तो आप अपने हेल्थ के लिए निकालेंगे। और अगर 15-20 मिनट आपने रेगुलर इसको अभ्यास में लाया, इस डायनेमिक योगा को अभ्यास में लाया, तो आपको बहुत जबरदस्त फल मिलने वाला, रिजल्ट मिलने वाला है हेल्थ के ऊपर। दोस्तों, क्या है ये डायनेमिक योगा? मैंने आपको पिछले 5 दिनों में बताया कि डायनेमिक योगा ये शरीर का नहीं, ये मन का योगा है दोस्तों। WHO ने भी कहा है कि 90% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा हेल्थ डाइट पे 10% डिपेंड करता है, एक्सरसाइज पे 15% डिपेंड करता है, बट हमारे थॉट पर, हमारे इमोशन पर, हमारे इंटेंशन पर 75 टू 80% डिपेंड करता है। हमारे माइंडसेट पे 75 टू 80% डिपेंड करता है। तो जिस दिन से आप अपने माइंड पर काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन से आपका हेल्थ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और माइंड जो है कनेक्ट है हमारे सांसों से, तो हमारे सांसों का हमारे माइंड से कनेक्शन है, और हमारे माइंड का हमारे बॉडी से कनेक्शन है। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इसीलिए जब हम सांसों में बदलाव लाते हैं तो हमारे माइंड में बदलाव आ जाता है दोस्तों। जब माइंड में बदलाव आता है तो हमारे बॉडी में बदलाव आ जाता है, राइट। इसलिए डायनेमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने आप लोग को यहाँ बताई पिछले 5 दिनों में, कम से कम 8 to 9 टाइप्स के बताए, अगर उसका हम एक एक मिनट भी अभ्यास करेंगे, आज मैं बताऊंगा कौन सा प्राणायाम कितने मिनट आपको करना है, राइट। तो उसका अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं, ध्यान से करते हैं, फीलिंग के साथ करते हैं, तो हमारे माइंड का जबरदस्त रिप्रोग्रामिंग होती है दोस्तों। और जब माइंड हमारा शांत हो जाता है, माइंड हमारा स्टेबल हो जाता है, तो हमारी बॉडी शांत होती है, हमारी बॉडी स्टेबल होती है, हमारी बॉडी हेल्दी बनती है दोस्तों, राइट। तो आइए दोस्तों, हम सब आज डायनेमिक योगा एंड मेडिटेशन जो पिछले 5 दिनों में सीखा है, उसको 15 मिनट में अगले अभ्यास करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहूंगा पतंजलि योग साधना की तरफ। क्योंकि जो पतंजलि योग साधना है, जो अष्टांग योग है, वो एक कंप्लीट योग है दोस्तों, एक कंप्लीट योग है, एक समग्र चिकित्सा है दोस्तों। क्या है योग? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि चित्त की वृत्तियों को रोक देना, स्टॉप कर देना, उस पर नियंत्रण स्थापित कर देना, ये योग है। चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं? 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियां बताई हैं पतंजलि ने। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की स्मृति के ये बताए हुए हैं चित्त की वृत्ति पतंजलि ने। इन चित्त की वृत्तियों पर आपको नियंत्रण स्थापित करना है, राइट। जो हम पिछले 5 दिनों में जिसका हम अभ्यास भी कर रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम। दोस्तों, योग से कर्म में कुशलता आती है। योग से कर्म में कुशलता आती है माने जब आप योग करते हो तो आपका मन, आपका चित्त एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, राइट। और शांत मन से किया गया हर कार्य हमें सफलता प्रदान करता है दोस्तों। कहते हैं कि क्रोध, क्रोध से बड़ी कोई बीमारी का कारण नहीं है, और शांति से बड़ी औषधि दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों। आप किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता पाना चाहते हो, तो आपको पहले अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा, माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा। बिना इसको स्टेबल किए, बिना इसको शांत किए, आप जीवन में कहीं नहीं पहुंच सकते हो। असफलता का केवल एक ही कारण होता है जीवन में, असफलता का केवल एक कारण होता है कि हमने सफलता के लिए पूरे मन से प्रयत्न नहीं किया। ध्यान से सुनना, असफलता का एक ही कारण होता है कि हमने मन से सफलता के लिए प्रयत्न नहीं किया, मन से नहीं किया, दिल से नहीं किया, तबीयत से नहीं किया दोस्तों। इसलिए योगः कर्मसु कौशलम। आप जो भी जीवन में पाना चाहते हो, वो पाने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, अपने मन को शांत करो, मन को खुशी रखो, मन को स्थिर करो, मन को स्टेबल करो दोस्तों। और यही योग साधना के अभ्यास से हमें मिलता है। समत्वम योग उच्यते,
हम समता का भाव जागृत कर लेते हैं। हमारे लिए अमीर गरीब ऊंच नीच स्त्री पुरुष लाभ हानि किसी में कोई भेद नहीं रह जाता है। हम हर चीज को समता के भाव से देखते हैं, समता की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों। आत्मा परमात्मा संयोगा योग उच्चते। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर तो नष्ट होने वाला है, इसलिए हमेशा अपने आप को आत्मा जब समझेंगे, आत्मिक रूप में अवस्थित होंगे और अपने शाश्वत परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा से जुड़ जाएंगे, तो इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। क्यों आत्मा को परमात्मा के साथ ही जोड़ना? संसार के साथ क्यों नहीं जोड़ना? संसार के साथ तो आप हमेशा जुड़े हुए हो। क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है ना, क्रिटिसिज्म मिल रहा है, कंपेरिज्म मिल रहा है, तकलीफें मिल रही हैं, समस्याएं मिल रही हैं, प्रॉब्लम मिल रही हैं, है ना। संसार यही है, मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो रे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। दोस्तों, मन की आंख जिस दिन खुल जाएगी, जिस दिन हमारी थर्ड आई खुल जाएगी, जिस दिन हमारे विवेक की आंख खुल जाएगी, जिस दिन हमारी दूरदृष्टि खुल जाएगी, उस दिन हमारे जीवन में चमत्कार होगा, मैजिक होगा, कायाकल्प हो जाएगा। दोस्तों, ये मन की आंख कौन खोलता है? ये तृतीय नेत्र को जागृत कौन करता है? योग साधना का रेगुलर जब अभ्यास सही सिस्टम को फॉलो करते हो, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु के मार्गदर्शन में करते हो, तो आपकी तृतीय नेत्र भी जागृत हो जाती है। दोस्तों, तो योग बहुत ऊंची चीज है। योग केवल छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों। योग केवल आसन तक नहीं, योग यानी केवल आसन नहीं होता है, योग यानी केवल प्राणायाम नहीं होता है, योग यानी समग्र जीवन का जो है, जीवन जीने की कला है ये। योग यानी हमें परमात्मा तक पहुंचाने की ये कला है। दोस्तों, जिसने इस कला को समझ लिया, जान लिया और इसको सही तरीके से अप्लाई कर लिया, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये श्लोक जो आपके सामने दिख रहा है, गीता के 6वें अध्याय का 17 नंबर का श्लोक है, जो हमें 24 घंटे किस तरह से योग साधना करनी चाहिए वो बता रहा है। हमारे 24 घंटे के टाइम टेबल को किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, ये बता रहा है। दोस्तों, युक्ता आहार विहारस्य, हमारा जो आहार होना चाहिए वो युक्ति पूर्वक होना चाहिए, युक्ति पूर्वक। आज हमारे बीच सीनियर एनडीएस के मोटिवेटर हैं सर, प्रदीप शाह सर, सीनियर मोस्ट है। केवल और केवल डाइट पे काम कर रहे हैं, लोगों के डाइट को मॉडिफाई कर रहे हैं कि डाइट को कंट्रोल करके, डाइट के माध्यम से, डाइट को चेंज करके आप किस तरह से अपने हेल्थ को पा सकते हो, राइट। तो वो आप हम आगे सुनने वाले हैं। तो अपने आहार को युक्ति पूर्वक लीजिए। विहारस्य, आपका घूमना फिरना टहलना सब कुछ युक्ति पूर्वक होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपकी जो चेष्टा है, जो जीवन निर्वाह करने के लिए, उदर निर्वाह करने के लिए जो धंधा करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, वो भी युक्ति पूर्वक होना चाहिए, युक्ति पूर्वक। युक्त स्वप्न अवबोधस्य, आपका सोना भी युक्ति पूर्वक होना चाहिए, आपका जागना भी युक्ति पूर्वक होना चाहिए। यदि आपने ये आहार को युक्ति पूर्वक कर लिया, अपने विहार को युक्ति पूर्वक कर लिया, अपनी चेष्टा को युक्ति पूर्वक कर लिया, अपने सोने को युक्ति पूर्वक कर लिया, अपने जागने को युक्ति पूर्वक कर लिया दोस्तों, तो योगो भवति दुःखः, ऐसा किया गया योग आपके समस्त दुख को, समस्त रोग को, समस्त प्रॉब्लम को नष्ट कर देगा। दोस्तों, ये गीता के 6वें अध्याय के 17 नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, युक्ता आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और हर कार्य करने के लिए, ये चारों कार्य करने के लिए, युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा, युक्त जागरण, युक्त सोना, हमें 6-6 घंटे मिले हुए हैं, 6 आवर्स, यानी 24 घंटे, 6 चौक 24, 24 घंटे मिले। इस तरह से आपको डिवाइड करना है, यानी आपको 6 घंटे सोना चाहिए रोज। गीता में भगवान ने कह दिया 6 घंटे हर इंसान को सोना चाहिए कलयुग में। युक्त अवबोधस्य मतलब जागना, मतलब अपने पर्पस को पहचानिए कि संसार में भगवान ने हमें क्यों भेजा है, अपना पर्पस ढूंढिए, खोजिए और उस पर्पस को पूरा करने के लिए आपका एफर्ट दीजिए, आपका प्रयत्न दीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। युक्त आहार, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, मन को कंट्रोल करना है, मन को स्थिर करना है, मन को जागृत करना है, तो आहार को पहले शुद्ध करो। आहार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी। दोस्तों, बिना आहार को शुद्ध किए आपका न मन स्थिर होगा, न मन शुद्ध होगा, न बुद्धि शुद्ध होगी। और जब मन और बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो आप कर्म क्या करोगे? इसलिए
आहार को शुद्ध कीजिए। विहारस्य, आपका टहलना, घूमना फिरना ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, इनलाइटमेंट के लिए होना चाहिए दोस्तों, इनलाइटमेंट के लिए होना चाहिए। उसको बोलते हैं युक्ति पूर्वक विहार करना। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, 6 घंटे जॉब कीजिए, नौकरी कीजिए, धंधा कीजिए, घर परिवार के भरण पोषण के लिए काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, पवित्र मन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, सात्विक रूप से कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, है ना। नौकरी करना है केवल पैसा कमाने के लिए करना है, इसलिए करना है नहीं, एक्स्ट्रा माइल दीजिए। जो भी काम करो कमाल का करो दोस्तों, एक्स्ट्रा माइल दीजिए, एक्स्ट्रा चीज दीजिए। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से इस फ्री प्रोग्राम में सुबह सुबह उठ के, जबकि ये 1 घंटे का प्रोग्राम मैंने 2-2 घंटा आपको दिया है रोज दोस्तों, तो भी हमारी बातें पूरी नहीं होती हैं, तो भी हमारे कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये 5 दिन की साधना नहीं है दोस्तों, ये बड़ी लंबी साधना चलती है, इसको समझने में बड़ा समय लगता है दोस्तों। जान तो जाते हैं, हर चीज का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन उसको समझना और उसको यूटिलाइज करना, इसमें बड़ा वक्त लगता है, बड़ा समय लगता है। ये सबके बस की बात नहीं है दोस्तों, ये सात्विक आत्माएं ही वहां तक पहुंच सकती है दोस्तों। और आप सभी सात्विक आत्माएं, आप सभी दैवीय आत्माएं, आप सभी महामानव है दोस्तों। और आप सभी इस संसार में इसीलिए आए हैं कि आप सबके द्वारा बहुत बड़ा काम अगले दिनों होने जा रहा है दोस्तों, जिससे इस विश्व में शांति स्थापित हो। योग शांति का नाम है। योग साधना ही ऐसी साधना जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ सकती है, प्रेम प्यार के सूत्र में जोड़ सकती है, शांति के रास्ते पे लेके जा सकती है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर सकती है दोस्तों। ये योग साधना बहुत महान है, और इसकी साधना को पूरी दुनिया ने समझ लिया कि हाँ, यही वो साधना है जिससे हमें हेल्थ भी मिल सकता है, वेल्थ भी मिल सकता है, हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, खुशनुमा हो सकता है। और तभी जाके इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन हम सब कर रहे हैं, और इसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हम सभी के लिए, एक दूसरे के लिए, और इस महान भारत देश के लिए, कि भारत के देश, भारत की मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, भारत की मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। और क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इस देश को क्या दें? क्या हम यही कहेंगे कि यही ये देश ने मुझे क्या दिया? इसी के नाम पे हम खाली जगह जगह पर आतंक फैलाएंगे, जगह जगह पर गवर्नमेंट की संपत्ति को तहस नहस करेंगे, आपस में भाईचारे को नष्ट करेंगे दोस्तों? नहीं दोस्तों, अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए कि मैंने इस देश के लिए क्या किया है, मैंने इस देश के लिए क्या दिया है अभी तक। जब ये क्वेश्चन आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी तक आपने वो नहीं दिया जो आप देने के हकदार है दोस्तों, जो आपका कर्तव्य बनता है वो आपने अभी तक नहीं दिया है। देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देना शुरू कर देंगे तो आप देवता बन जाएंगे दोस्तों, देवता बन जाएंगे। जानते हैं प्रेम के 3 अर्थ होते हैं। एक प्रेम ऐसा होता है जो केवल लेना जानता है, एक प्रेम ऐसा होता है जो केवल लेना जानता है, उसको लेवता बोलते हैं। एक प्रेम ऐसा होता है कि जितना मैंने दिया उतना ही मैं लूंगा, जितना मैंने दिया उतना ही मैं लूंगा। लेकिन जो तीसरे नंबर का प्रेम होता है दोस्तों, उसको भक्ति बोलते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। उसमें केवल देना होता है, केवल देना होता है। मैं कितना दे सकता हूं लोगों को, मैं कितना दे सकता हूं समाज को, मैं कितना दे सकता हूं भगवान को, मैं कितना दे सकता हूं दूसरों को। केवल देना, केवल देना, केवल देना। और जो देता है वो देवता बन जाता है, उसका उसकी भक्ति, उसका प्रेम समर्पण बन जाता है दोस्तों। वो केवल और केवल देना जानता है और लेना नहीं जानता है। इसलिए प्रेम, प्रेम शब्द तो सभी जानते हैं, लेकिन इस प्रेम शब्द का जो अर्थ है वो बहुत ही गहरा है। प्रेम केवल देना जानता है, भक्ति केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता है दोस्तों। राइट? तो ऐसा योग जब आप करोगे, जिस योग में, योग की जब पराकाष्ठा पे आप पहुंचोगे ना, तो आपको हर मनुष्य में भगवान दिखाई देगा, हर आत्मा में अपनी आत्मा दिखाई देगी। और इसीलिए कहा गया आत्मनः सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। और ये सिखाने की कला योग के अंदर है दोस्तों, योग के अंदर है। इसलिए योग का अभ्यास करेंगे, सही तरीके से करेंगे, सही सिस्टम से करेंगे, तो सब कुछ मिलेगा। स्ट्रेस भी जाएगा, आपका माइंड भी कंट्रोल होगा, ब्रीथ भी कंट्रोल होगा, हेल्थ भी मिलेगा, दवाइयां भी छूटेगी, और जिंदगी में आप खूब आगे बढ़ोगे, सफलता की शिखर यात्रा भी करोगे। इसलिए योग जीवन का अनुशासन है, योग जीवन का अनुशासन है, डिसिप्लिन्ड है। और जब तक आप डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं जियोगे, जब तक आप 24 घंटे को आप प्लान नहीं बनाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और योग हमें सिखाता है
कि हमें अनुशासन सिखाता है, हमें डिसिप्लिन लाइफ सिखाता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें स्वस्थ रहने की कला सिखाता है, हमें खुश रहने की कला सिखाता है दोस्तों। इसका नाम योग है। हमें भगवान से जुड़ने की कला सिखाता है। आत्मा परमात्मा संयोगा योग उच्यते। योग का मतलब केवल आसन नहीं, योग का मतलब केवल प्राणायाम नहीं, ये तो केवल शारीरिक है। योग उससे बहुत ऊपर है दोस्तों। यम नियम से योग शुरू होता है और समाधि तक पहुंचता है दोस्तों। यम नियम से योग शुरू होता है, यम नियम से योग शुरू होता है दोस्तों और समाधि तक पहुंचता है। यम नियम योग का प्रथम चरण है, प्रथम चरण है। लेकिन यम नियम के बारे में हम जानते ही नहीं है। यम नियम के बारे में हम जानते ही नहीं है, उसको अपनाते ही नहीं है। सीधे आसन पे पहुंच जाते हैं, सीधे प्राणायाम पे पहुंच जाते हैं, बस खत्म हो गया योग ना। जब तक यम नियम के प्रथम चरण को आप अपनाओगे नहीं जीवन में, तब तक आप आसन का फल नहीं पाओगे, प्राणायाम का फल नहीं पाओगे, मेडिटेशन का फल नहीं पाओगे। क्या है यम? यम मतलब अहिंसा। यम मतलब अहिंसा। मन वचन कर्म से किसी को भी तकलीफ न देना, इसको बोलते हैं अहिंसा। सत्य, सत्य का मतलब ये होता है कि सच बोलना, सत्य बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय हो दोस्तों। ऐसा सत्य मत बोलो जिससे किसी की जान चली जाए, किसी का बहुत बड़ा अहित हो जाए। ऐसा सत्य सत्य नहीं होता है दोस्तों। इसलिए सत्य बोलिए, धर्म पूर्वक सत्य बोलिए, किसी का अहित ना हो ऐसा सत्य बोलिए। नहीं मैं तो सच ही बोलता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता हूँ। अरे दोस्तों, ऐसा सच मत बोलिए जिसमें दूसरों का बहुत बड़ा अहित हो जाए, दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अगर आप झूठ बोलते हो और उसमें किसी का बहुत बड़ा हित हो रहा है, धर्म पूर्वक मैं बात कर रहा हूँ, धर्म पूर्वक, तो ऐसा झूठ भी सत्य से कई गुना बड़ा होता है दोस्तों। अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, किसी दूसरे की वस्तु को हड़पने की कोशिश न करना मन वचन कर्म से, उसको बोलते हैं अस्तेय। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रिय संयम, एक पत्नी व्रत का पालन करना, ये ब्रह्मचर्य है। भगवान के मार्ग पर चलना, उनके बताए उपदेशों का पालन करना, ये ब्रह्मचर्य है दोस्तों। अपनी सर्व इंद्रिय पर संयम रखना, क्योंकि इंद्रिय संयम होगा तो ही आपको आरोग्य मिलेगा दोस्तों। बिना इंद्रिय संयम के, बिना सेंस कंट्रोल के, बिना जिह्वा पे कंट्रोल, कहते हैं ना खाना स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। आज हम स्वाद के लिए खाना खा रहे हैं, है ना, टेस्टी टेस्टी भोजन खा रहे हैं, और वही हमारे शरीर का आरोग्य नष्ट कर रहा है, वही हमारे बीमारियों को दिन रात बढ़ा रहा है। और उसी की वजह से हम दिन रात कितनी दवाइयां खा रहे हैं, कितने डॉक्टर तक घूम रहे हैं। लेकिन इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि दोस्तों अपने स्वाद को ही मार दीजिए, स्वाद को मार दीजिए। भोजन स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए कीजिए, जो स्वास्थ्य के लिए हितकर भोजन है वो भोजन कीजिए। हमारे प्रदीप सर इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे दोस्तों। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है संचय मत कीजिए, किसी चीज को जमा मत कीजिए, जमा मत कीजिए, पैसे को जमा मत कीजिए, प्रॉपर्टी को जमा मत कीजिए। आपके पास जो कुछ भी है वो समाज कल्याण में बांटिए। जमा करेंगे चोर आएंगे, लुटेरे आएंगे, डाकू आएंगे, एक दिन आपका मर्डर करके चले जाएंगे दोस्तों। आपको पता है हमारे हमारे बालों में जो जुएं आती है वो क्यों आती है? क्योंकि हमारा सिर गंदा होता है। सिर में अगर गंदगी रहेगी तो जुएं जरूर आएंगी। उसी तरह से अगर जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करोगे, जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाओगे, तो क्या होगा? लुटेरे आएंगे, चोर आएंगे, डाकू आएंगे, गलत लोग आएंगे और आपको लूट के चल देंगे दोस्तों। इसलिए अपरिग्रह का पालन करो। योग कहता है अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतना रखिए अपने पास। आवश्यकता से ज्यादा भगवान ने आपको दिया है, आप उसको समाज कल्याण में, लोगों की सेवा में बांट दीजिए। ये यम है दोस्तों। ये हम करते हैं क्या? अगर करते हैं तो ही योग साधना का रिजल्ट मिलेगा, नहीं करते हैं तो योग साधना का कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है दोस्तों। राइट। दूसरा है नियम। नियम का मतलब होता है शौच। शौच माने प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, जो डायनेमिक योगा में 5 दिन आप सीख रहे हो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से। हम स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, बाहरी शुद्धि होती है, लेकिन हमारी आंतरिक शुद्धि का क्या? अंदर की शुद्धि करना, इंटरनल क्लींजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम इंटरनल क्लींजिंग नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा लीवर खराब हो रहा है, फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, हार्ट में ब्लॉकेज आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, न जाने क्या क्या बीमारियां हो रही हैं दोस्तों। और हमारी जो आयु होती है, आयु के पहले ही हम इस संसार से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंटरनल क्लींजिंग नहीं करते, हम अपने मन को शुद्ध नहीं करते, हम अपने तन को शुद्ध नहीं करते, हम अपने वाणी को शुद्ध नहीं करते, हम जल को शुद्ध नहीं करते, हम वायु को शुद्ध नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों हम एयर को, वायु को, अपने भोजन को शुद्ध नहीं करते। ये 6 चीजें जो मैंने आपको बताई ना, इनको शुद्ध कीजिए, इनको प्योर कीजिए। जब ये प्योर हो जाएंगे तो आपका इंटरनल अपने आप प्योर हो जाएगा दोस्तों। क्या बताया मैंने? मन, वाणी, है ना, मन, वाणी, शरीर, हवा, वायु, जल और हमारा आहार,
ये 6 की शुद्धि कर लेंगे तो आपको समग्र आरोग्य मिल जाएगा दोस्तों, समग्र आरोग्य मिल जाएगा। संतोष, अरे भगवान ने जो दिया है, आपके एफर्ट से आपको जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं योग हमें सेटिस्फेक्शन सिखाता है दोस्तों, कि जो है उसमें खुश हो जाओ पहले, उसमें संतुष्ट हो जाओ पहले, और ज्यादा के लिए प्रयत्न करो। लेकिन जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करो, भगवान का ग्रेटिट्यूड अदा करो कि भगवान मुझे रहने के लिए घर है, भगवान मुझे घूमने फिरने के लिए गाड़ी है, भगवान मेरी सांसें चल रही हैं, भगवान मुझे पहनने के लिए कपड़े हैं तन ढकने के लिए, भगवान मुझे भोजन 2 समय मिल रहा है। खुश हो जाइए जो है आपके पास, पहले उसमें खुश हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, और फिर ज्यादा के लिए प्रयत्न कीजिए, तब आपको मिलेगा दोस्तों। तप, तप का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। बिना परिश्रम के, बिना तपस्या के जीवन में कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला है दोस्तों। आज हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन गई है, हर जगह एयर कंडीशन में बैठे हैं, रिमोट पे काम कर रहे हैं, लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। आरामदायक जीवन शैली बन गई है, मेहनत खत्म हो गया, पसीना छूट नहीं रहा है, गंदगी जमा हो रही है हार्ट के अंदर, फिर एक दिन ब्लॉकेज और फिर हार्ट अटैक हो रहा है। गंदगी जमा हो रही है किडनी में, किडनी फेल हो रहा है, डायलिसिस हो रहा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है। लीवर में जमा हो रही है, लीवर का कैंसर हो जा रहा है, लीवर खत्म हो जा रहा है दोस्तों। ये क्या हो रहा है? मेहनत खत्म हो गया। मेहनत कीजिए, चलिए फिरिए, उठिए, दौड़िए, खेलिए, कूदिए, योग साधना कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, आसन कीजिए, स्विमिंग कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए, खेलिए, किसी न किसी तरह से अपने बॉडी को एक्टिव रखिए, पसीना बहाइए। दोस्तों आपको बता दूं, मैं आज भी मैं जमीन पर सोता हूँ, जमीन पर चटाई बिछा के, दरी बिछा के आज भी मैं सोता हूँ। मुझे गद्दे पे नींद आती ही नहीं कभी दोस्तों, राइट। तप कीजिए, तप माने मन वचन कर्म की तपस्या कीजिए। तपस्या करेंगे तो ये देखो, सोने को जब आग पे तपाया जाता है ना, तभी वो चमकता है, शुद्ध होता है दोस्तों, है ना। आग पे तपना पड़ेगा आपको भी पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आरोग्य बिना मेहनत के नहीं मिल सकता, आरोग्य केवल बिना श्रम के नहीं मिल सकता दोस्तों। योग हमें श्रम करना सिखाता है, योग हमें तप करना सिखाता है। तप में जब हम तपेंगे सोने की तरह दोस्तों, तभी हमारी वैल्यू होगी, तभी हमारे भीतर की शक्तियां प्रकट होगी। बिना तप के भीतर की शक्ति जागृत नहीं हो सकती दोस्तों। तप क्या करना है? फास्टिंग कीजिए, उपवास कीजिए, मौन व्रत कीजिए, मौन व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, सेवा का काम कीजिए, श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, पसीना बहाइए, पसीना निकलना बहुत जरूरी है। अपने इंद्रियों पे संयम रखिए, ये बहुत बड़ा तप है। पैसा बहुत है, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं फैशन में, व्यसन में। पैसे का संयम रखिए, अर्थ का संयम, इंद्रिय का संयम, समय का संयम। 24 घंटा है, समय की कीमत समझिए। गया हुआ समय दोबारा लौट के नहीं आता है दोस्तों। समय की कीमत अगर जानना चाहते हैं तो गोल्ड उस सिल्वर मेडलिस्ट से पूछिए जो 1 मिली सेकंड के लिए गोल्ड मेडल चूक गया, वो आपको बताएगा कि समय की कीमत क्या होती है 1 मिली सेकंड की दोस्तों। 1 मिली सेकंड की कीमत इतनी होती है, 1 मिली सेकंड की कमी से गोल्ड मेडल नहीं मिलता है दोस्तों, गोल्ड मेडल नहीं मिलता है। समय की कीमत समझिए। और आज हम इस तरह बैठे हैं कि आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब दिन पड़े हैं बरसों। ना दोस्तों, योग को समझिए। योग तप का नाम है, योग स्वाध्याय का नाम है, स्व अध्याय। खुद का अध्ययन करो, सेल्फ एनालिसिस करो, अपना खुद का मूल्यांकन करो। कभी बैठ के किताब कॉपी लो, नोटबुक पेन लो, लिखो क्या कमियां हैं, क्या अच्छी क्वालिटी है, क्या करना है, क्या मेरे गोल लिस्ट है, क्या करना चाहता हूं। एक एक करके टिक मारिए, जो नहीं किए उसमें सुधार कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, खुद का अध्ययन, सेल्फ स्टडी कीजिए पहले, सेल्फ एनालिसिस कीजिए पहले, और फिर अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कीजिए जो हमारे गुरु ऋषि मुनियों ने लिखी है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी, उसका स्वाध्याय कीजिए, सद ग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। उससे प्रकाश मिलता है, उससे प्रकाश मिलता है। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं दोस्तों। उसकी साधना से, आराधना से तुरंत उल्लास मिलता है, तुरंत प्रकाश मिलता है, तुरंत मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए स्वाध्याय को, रीडिंग को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। मैजिकल मॉर्निंग में रीडिंग करना, 20 मिनट की रीडिंग करना अच्छी किताबों का बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडर वही बनता है जो अच्छा रीडर होता है दोस्तों। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या है दोस्तों? ईश्वर प्रणिधान मतलब मंदिर में जाके घंटी बजाना नहीं होता है, तीर्थ करना नहीं होता है। ईश्वर का मतलब होता है 24 घंटे आपका भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। 24 घंटे उसको यहाँ महसूस करना, यहाँ फील करना कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, मैं कभी अकेला नहीं हूं, आई एम नॉट अलोन, गॉड इज ऑलवेज विथ मी। भगवान मेरे साथ हमेशा है, हर पल है,
हर क्षण है, मेरे हर कर्म को देख रहा है, मेरी हर हमेशा मदद करने के लिए वो तैयार है। बस मुझे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, मुझे एक अच्छा सा डिसीजन लेने की जरूरत है दोस्तों, तभी हमारा कायाकल्प होगा। हमने यम और नियम को तो कभी समझा नहीं। हम सीधे उठते हैं, आसन करने लगते हैं, हम सीधे उठते हैं, वॉकिंग करने के लिए निकल जाते हैं, हम सीधे उठते हैं, सुबह जूस पी लेते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। उपवास करना, फास्टिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रदीप सर आपको उपवास के बारे में भी शायद थोड़ा बहुत बताएंगे, और उनके तो कोर्सेस चलते रहते हैं, आप सभी को उनके कोर्सेस अटेंड करना चाहिए। बहुत ही महान विभूति, बहुत ही महान समाज सेवक, बहुत ही दिव्य आत्मा हमारे बीच में है दोस्तों। तो ये दोस्तों यम और नियम है, ये योग का प्रथम और द्वितीय चरण है। जब तक इस प्रथम और द्वितीय चरण को हम समग्र रूप से अपनाएंगे नहीं, तब तक हमें आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का रिजल्ट मिलेगा नहीं। इस बात को गांठ बांध देना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं दोस्तों। आज पूरी दुनिया मना रही है, लेकिन कल से सो जाएंगे सब लोग, कल से जैसे थे वैसे हो जाएंगे। ये योग साधना एक दिन की साधना नहीं है, ये समग्र जीवन की साधना है दोस्तों। योग साधना हमारे समग्र जीवन की साधना है, और जब तक हमारे जीवन की साधना नहीं बनेगी, हम 3% सफल लोगों में नहीं आ पाएंगे दोस्तों। अगर हम 3% सफल से सफल लोगों में आना चाहते हैं, तो 3% लोग क्यों सफल हुए जरा जाके देखिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना, फॉरगिवनेस करना, मेडिटेशन करना, योगासन करना, टू डू लिस्ट बनाना, रीडिंग करना, और उस पर फिर एक्शन लेना, 23 घंटे इंप्लीमेंट करना, ये सब करते हैं, तब वो सफल हैं, तब वो सुखी हैं, तब वो हेल्दी हैं दोस्तों। हम भी उस लाइन में आना चाहते हैं, तो आज संकल्प लीजिए, आज संकल्प लीजिए कि जब तक योग नहीं करेंगे तब तक पानी का एक घूंट नहीं पिएंगे। जब तक योग नहीं करेंगे, योग केवल तन का नहीं, योग मन का करेंगे, योग मन का करेंगे दोस्तों। राइट। उम्मीद कि आप सबने योग साधना के जो प्रथम 2 चरण है उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक किताब है मेरे पास, इस किताब का नाम है यम नियम। ये केवल यम और नियम के ऊपर किताब है, केवल यम और नियम। ये जो 5 यम मैंने आपको बताए और 5 नियम बताए, यानी 10, ये 10 महाव्रत है दोस्तों, ये 10 महाव्रत है। इसका अध्ययन कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए, और इसको जीवन में उतारिए, जीवन में उतारिए। फिर आसन कम करेंगे चल जाएगा, प्राणायाम भी कम करेंगे चल जाएगा, क्योंकि यम नियम का जब पालन आप करोगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा दोस्तों। स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, माइंड अपने आप शांत हो जाएगा, माइंड अपने आप अल्फा लेवल में चला जाएगा, तो अपने आप आपकी हीलिंग डबल स्पीड में होना शुरू हो जाएगी। सारी साधनाओं का एक ही मकसद है, मन को शांत करो, मन को स्थिर करो, मन को साध लो, क्योंकि मन को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मन को साध लिया तो सब कुछ सध जाएगा, और जिसने मन को नहीं साधा ना, वो जीवन में कुछ भी साध नहीं पाएगा, वो जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमारा अभ्यास, जो भी हम यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, वो मन को साधने के लिए ही करते हैं दोस्तों। राइट। ये है योग। अब मैं अगले 15 मिनट में आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि वो जो 5 दिन हमने प्रैक्टिस किया है, उसको 15 मिनट में हम कैसे अपने जीवन में अप्लाई करके, उसका अभ्यास करके, हम कैसे अपने आरोग्य को, अपने हेल्थ को, अपने माइंड को एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है डायनेमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डायनेमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया, 10 मिनट आपको रोज करने हैं। कैसे करने हैं? कपाल भाती 1 मिनट करना है। 1 मिनट में 36 स्ट्रोक्स। राइट। 1 मिनट में 36 स्ट्रोक मार दिए गए, मोर देन सफिशियंट है। आपके पास समय है तो उस तरह से कीजिए, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एक पैकेज दे रहा हूँ कि 15 मिनट जिसको करना है वो इतना तो कर ले। कपाल भाती 1 मिनट, भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज 2 मिनट, कुंभक 1 मिनट, अनुलोम विलोम 1 मिनट, बायपासिंग द बायपास 1 मिनट, विशुद्धि क्रिया 1 मिनट, भ्रामरी प्राणायाम 1 मिनट, ओमकार 1 मिनट। इस तरह से ये 10 मिनट का, ये 9 प्राणायाम 10 मिनट में आपको करना है दोस्तों। राइट। आप कहोगे सर इसमें एक प्राणायाम है विशुद्धि, उसको तो आपने बताया ही नहीं। सही कह रहे हो, मैंने नहीं बताया है। आइए आज बता देते हैं, आज आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। अपने आप को म्यूट रखिए मित्रों, म्यूट। मैं तो म्यूट कर रहा हूं, आप लोग अनम्यूट मत हो जाओ बिना मेरे को बोले, ठीक है। देखो दोस्तों, विशुद्धि क्रिया में करना क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है,
मैंने आपको कहा हमारे जीवन में लार का बहुत महत्व, सलाइवा का बहुत महत्व, और इसीलिए सुबह सुबह उठ के बिना ब्रश किए आपको पानी पीना चाहिए, वो मैंने आपको बताया है, राइट। और भी कई प्राणायाम है जिसमें मैंने सलाइवा का महत्व आपको बताया, लेकिन ये जो विशुद्धि प्राणायाम है प्योर, इसमें आप बहुत सारा सलाइवा अपने माउथ में इकट्ठा करते हो और उसको पानी की तरफ पी जाते हो, राइट। उसको पानी की तरफ पी जाते हो। मैंने कहा कि सलाइवा 3 फंक्शन करता है। नंबर 1, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। नंबर 2, हमारी बॉडी की इंटरनल पार्ट की हीलिंग करता है, इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। और नंबर 3 एंटीसेप्टिक का काम करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को शुद्ध कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये 3 काम हमारा सलाइवा करता है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, राइट। करना कैसे है, ध्यान से देखिएगा इस क्रिया को कैसे करते हैं। केवल यही एक अभ्यास है जो मैं आपको नहीं बता पाया हूं अभी तक 5 दिनों में, आज सुन लीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी करके बैठते हैं, आंखें भी बंद रहती है। इसमें एक लंबा गहरा सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, डीप इनहेल करने के बाद दोनों नासिका को बंद कर देते हैं, सांस नहीं लेना है, दोनों नासिका बंद, मुंह बंद, और गर्दन को झुका देते हैं, चिन लॉक ऐसे। अब सांस नहीं लेना है और मुख के अंदर थूक को इकट्ठा करना है, लार को इकट्ठा करना है। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। अब मुंह के अंदर जो सलाइवा इकट्ठा हुआ है उसको पानी के घूंट की तरह गर्दन नीचे करते हुए, चिन लॉक करते हुए पी जाना है, मतलब स्वॉलो करना है। और उसके बाद फिर रिलीज कर देना है, हाथ नीचे, राइट। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबा गहरा सांस लेना है, मतलब इनहेल करना है पहले। उसके बाद आपको चिन लॉक करना है, नाक को बंद करके, दोनों मुंह भी बंद रहेगा, नाक भी बंद रहेगा, सांस बिल्कुल नहीं लेना है, राइट, इस तरह से। फिर सलाइवा को इकट्ठा होने दो, माइंड को सजेशन करो कि सलाइवा बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है मेरे मुख के अंदर, और फिर उसको पानी के घूंट की तरह पी जाओ, नीचे उतार लो 5 सेकेंड में, 1 2 3 4 5 बोलते हुए। ये सलाइवा अमृत का काम करेगा दोस्तों, अमृत का। करना शुरू कर दो, आपकी किडनी रीजनरेट हो जाएगी, आपकी किडनी की स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, लीवर की स्वेलिंग खत्म हो जाएगी, इंटेस्टाइन की स्वेलिंग, जो अल्सर है इंटेस्टाइन में, वो खत्म हो जाएगा, पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी दोस्तों। बहुत जबरदस्त ये दवाई का काम करता है। आइए एक बार सभी लोग करेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस लीजिए, दोनों नासिका को बंद कीजिए, चिन लॉक कीजिए, सलाइवा को इकट्ठा कीजिए। देखिए कि बहुत सारा सलाइवा हमारे मुंह में बन रहा है और इकट्ठा हो रहा है। 1 2 3 4 5। इस इकट्ठे हुए सलाइवा को चिन लॉक की स्थिति में रहते हुए पी जाइए। 1 2 3 4 5, सोलो, और रिलीज कर दीजिए, गर्दन सीधा और नासिका को छोड़ देंगे। दोस्तों आपने देखा कि जब आपने नाक को बंद करके गर्दन नीचे झुकाया था, चिन लॉक, और उस समय जब सलाइवा को पी रहे थे तो कान में भीतर से बाहर की तरफ फोर्स क्रिएट हो रहा था, फोर्स, बहुत जबरदस्त फोर्स क्रिएट हो रहा था। कितने लोगों ने इसको महसूस किया? साइनस के प्रॉब्लम, माइग्रेन के प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस के प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, कान कभी कभी चोकअप हो जाता है, सुनाई नहीं देता है, नसों के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, पूरी तरह से खुल जाते हैं दोस्तों। ये जबरदस्त क्रिया है, विशुद्धि क्रिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी इम्यून सिस्टम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। विटामिन सी मत खाइए, कोई जरूरत नहीं है, ये सलाइवा पी लीजिए, रोज रोज पी लीजिए। इस क्रिया को 3 से 5 बार रिपीट कीजिए, रोज कीजिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी दोस्तों, आपकी हीलिंग, इंटरनल हीलिंग हो जाएगी ऑर्गन्स की पूरी तरह से, और आपकी पूरी बॉडी अंदर से डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। ये इतना जबरदस्त एक्सरसाइज है, 1 मिनट करना है, विशुद्धि क्रिया। तो इस तरह से 9 ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, जिसको अगर आप रोज करोगे तो आपके बॉडी की इंटरनल प्यूरिफिकेशन होगी। प्यूरिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन, इंटरनल प्यूरिफिकेशन। हमें इंटरनल प्यूरिफिकेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। और जब ये डायनेमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास रेगुलर करते हो तो आपका इंटरनल प्यूरिफिकेशन हो जाता है,
आंतरिक अवयव, आंतरिक ऑर्गन शुद्ध हो जाता है, आपका माइंड शुद्ध हो जाता है, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, आपका चित्त शुद्ध हो जाता है दोस्तों, आपकी बॉडी पूरी तरह से पवित्र बन जाती है, पवित्र। और पवित्रता से ही हमें आरोग्य मिलती है, पवित्रता से ही हमें शांति मिलती है, पवित्रता से ही हमें शक्ति मिलती है दोस्तों। ये सारी चीजें पवित्रता से मिलती है, इसलिए पहले पवित्र हो जाइए, पवित्र हो जाइए। योग हमें पवित्र करता है, योग हमें डिटॉक्सिफाई करता है, योग हमारा प्यूरिफाई करता है दोस्तों, राइट। तो आपको ये साधना करनी है 1-1 मिनट की। मैंने बता दिया आपको कि डायनेमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज 10 मिनट में आपको पूरा अभ्यास हो जाएगा, ये 10 मिनट। उसके बाद ATR 5 मिनट करना है दोस्तों। ATR अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन, आपको पता है मैंने ATR आपको कितना डिटेल में सिखाया है। हाँ, आपको वार्म अप कराया, आपको बॉडी टैपिंग कराया, बॉडी रबिंग कराया, रनिंग किया, डांसिंग किया, जंपिंग किया, त्रिकोणासन किया, सुपर ब्रेन योगा किया, क्या क्या नहीं किया, वाइब्रेट किया पूरे बॉडी को क्लैपिंग करते हुए, है ना। उसके बाद ज्वाइंट के एक्सरसाइज किए हमने, है ना। फिर आसनों के अभ्यास कराए जो डायनेमिक योगा का पार्ट नहीं है, फिर भी वो चीजें मैंने आपको कराई। लेकिन यहाँ पे आपको ATR दे रहा हूं, 2 मिनट का ATR, अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन। केवल अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन का अभ्यास अगर आप रोज कर दोगे तो आपकी जो पूरी बॉडी रिजिड हुई है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। कैसे करना ध्यान से देखना। सबसे पहले अपने मेरे साथ कीजिए, अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करना है। 1 2, जोर से बंद कीजिए, ताकत लगा के बंद कीजिए। 1 2 3 4 5 और छोड़ के रिलैक्स कर दीजिए 7 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7। बस एक बार करना है, मतलब 5 सेकेंड में टाइट करना है बॉडी पार्ट को, 5 सेकेंड, और 7 सेकेंड में उसको रिलैक्स कर देना है। अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन, बॉडी पार्ट को टेंशन देना, उसको रिलैक्स करना। जैसे रबर को टेंशन देते हैं, खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, क्या होता है, रबर रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है, लूज हो जाता है। उसी तरह से जो टाइटनेस बॉडी के अंदर है, अगर उसको निकालना है तो आपको ये अभ्यास रोज करना चाहिए। बॉडी के एक एक पार्ट को टाइट करो, रिलैक्स करो, टाइट करो, रिलैक्स करो। 5 सेकेंड में टाइट, 7 सेकेंड रिलैक्स, राइट। तो हाथ को किया, अब क्या करोगे, पैरों को करो, पैरों को करो, दोनों पैरों को सामने फैलाइए, एंकल ज्वाइंट को पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब अपने पेट को, दोनों हाथ को पेट के ऊपर रखिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, झटके से सांस छोड़िए, पेट को अंदर दबा के रखिए 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए 7 सेकेंड, रिलीज। 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब ये दोनों हाथ चेस्ट पे रखिए, चेस्ट पे रखिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, कंधे को पीछे, छाती को आगे कीजिए, टाइट कीजिए। 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, सांस छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब इसके बाद गर्दन, चेहरा, दांतों पे दांत रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे कस के, जितना टाइट कर सकते हो उतना टाइट कीजिए। 1 2 3 4 5, रिलीज। 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है दोस्तों अटेंटिव टेंशन रिलैक्सेशन। दोनों पैरों को दो, दोनों हाथों को दो, पेट को दो, चेस्ट को दो, गर्दन और सिर को दो। ये बॉडी के 5 पार्ट को रोज टेंशन दीजिए, रिलैक्स कीजिए। ऐसा 3 राउंड अगर आप कर लेते हो तो सिर से लेके पैर तक बॉडी के एक्सटर्नल जो रिजिडिटी है वो मिट जाती है दोस्तों, मिट जाती है। रिजिडिटी भी 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल होती है, इंटरनल होती है। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में होती है, इंटरनल हमारे माइंड में होती है, और इसी की वजह से हमारी बीमारियां होती हैं, राइट। इसलिए मन को हल्का करो। डायबिटीज उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा होता है जो लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। डोमिनेटिंग नेचर, मैं जो कहूं वही होना चाहिए, मेरा जो नहीं सुनेगा उसको उठा के मैं फेंक दूंगा। डोमिनेटिंग नेचर, डायबिटीज हो जाता है क्योंकि उनका इंसुलिन जो है ना कंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है पेंक्रियाज, राइट। जो डरे रहते हैं, माइंड में हमेशा डर, किसी न किसी प्रकार का फियर रहता है, उन्हें सबसे ज्यादा अस्थमा के प्रॉब्लम, एलर्जी के प्रॉब्लम, साइनस के प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों, राइट। ये कहाँ पे है, ये माइंड की रिजिडिटी है, फियर, डर, भ्रम, शंका। जो सबसे ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं जीवन से, नाराजगी रहता है जीवन से,
उनको कैंसर होने का सबसे ज्यादा संभावना होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा कैंसर, हम जब सेटिस्फाइड नहीं रहते अपनी लाइफ से, हम जब संतुष्ट नहीं रहते, हम जब नाराज रहते हैं किसी न किसी चीज से, और वो लंबे समय तक जब ये नाराजगी रहती है, तो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं कैंसर के, और हम कैंसर की तरफ चल देते हैं दोस्तों। जब दोस्तों हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, दूसरों का गलत करते हैं, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है। हमारे हार्ट में ब्लॉकेज का कारण यही है कि न हम किसी से प्रेम करते हैं, न कोई हमसे प्रेम करता है। प्रेम करने वालों की कमी है दुनिया में। जब प्रेम करने वालों की कमी है हमारे जीवन में, तो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, क्योंकि हार्ट जो है वो प्रेम का केंद्र है, लव का केंद्र है, इमोशनल हार्ट है हमारे पास। यहाँ पे इमोशन है। इस इमोशन को जिस दिन ब्लॉक कर दोगे ना दोस्तों, उस दिन हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है। इसीलिए बार बार सर्जरी कराने के बाद भी हार्ट में ब्लॉक हो रहा है, बार बार सर्जरी कराने के बाद भी हार्ट ब्लॉक हो रहा है। हम हार्ट को पूरी तरह से कैसे प्रिवेंट हार्ट अटैक को करें, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, ये सिखा रहा हूं 30 सालों से दोस्तों। कभी किसी को एंजियोप्लास्टी और बाईपास करने की सलाह ही नहीं दिया, और जितने पेशेंट ने ये नहीं कराया वो आज भी मेरे साथ हैं दोस्तों। 80-80, 90-90 साल के लोग मेरे साथ हैं, राइट। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने इंटरनल रिजिडिटी को दूर कर दीजिए, इंटरनल प्यूरिफिकेशन कर दीजिए। ये दो काम अगर आप कर दोगे तो सचमुच में आपको जबरदस्त चमत्कारिक मैजिकल रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों, राइट। तो एटीआर भी मैंने आपको सिखा दिया, इसका अभ्यास कीजिए आप लोग। और तीसरा जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है सजाग निद्रा। वो क्या है? सजाग निद्रा। ये देखिए, योग निद्रा, सजाग निद्रा, ये 5 मिनट आपको करना है। तो 10 मिनट डायनेमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 5 मिनट एटीआर और 5 मिनट योग निद्रा का अगर अभ्यास आप करते हो, तो ये 15 मिनट में ये सारी की सारी चीजों का अभ्यास कर लेते हो, तो भी मोर देन सफिशियंट है। बस जरूरत है रेगुलर करने की। अब अगर किसी के पास आधे घंटे हैं, तो उसमें आपको डायनेमिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज 10 मिनट करना है। वार्म अप एक्सरसाइज जो मैंने बताया आपको, सूक्ष्म व्यायाम, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, सुपर ब्रेन, योगा वगैरह जो भी है, वो 10 मिनट करना है। ज्वाइंट रोटेशन 5 मिनट करना है, और योग निद्रा यानी सजाग निद्रा को 5 मिनट करना है। तो ये 30 मिनट जिसके पास रोज जो दे सकते हैं अपने लिए, वो इस तरह का क्रम अपनाएंगे। और जिसके पास 1 घंटे का समय है, 1 घंटे का समय है, वो इसमें वॉकिंग को जोड़ देंगे आधा घंटा। वॉकिंग को आधा घंटा जोड़ देंगे। वॉकिंग करना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वॉकिंग से हमारी कैलोरी बर्न होती है। वॉकिंग जब हम मॉर्निंग में करते हैं तो वैसे ही हमें फ्रेश एयर मिल जाता है, हमें धूप भी मिल जाता है, हम नेचर के साथ कनेक्ट हो पाते हैं दोस्तों। और जब तक आप नेचर के साथ कनेक्ट नहीं हो जाओगे दोस्तों, तब तक आपको हेल्थ नहीं मिल सकता है। इसलिए 1 घंटा अगर आपके पास समय है तो इसको अपना लीजिए। मैं तो अपने हेल्थ के लिए 2 घंटे पूरा देता हूँ, 2 घंटे पूरा मैं देता हूं, और उसके बाद आप जैसे लोगों को ऑनलाइन लेकर, ऑफलाइन लेकर सिखाने का भी काम करता हूं दोस्तों। होप कि आप सभी को समझ में आया। और अगर 1.5 घंटे आप दे सकते हो अपने आप को, तो डायनेमिक ब्रीदिंग 10 मिनट, वार्म अप एक्सरसाइज 10 मिनट, ज्वाइंट रोटेशन 5 मिनट, योगासन भी कीजिए। फिर योगासन के साथ रिलैक्सेशन कीजिए आधा घंटा, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर, बैठ के, खड़े होके, और वॉकिंग कीजिए आधा घंटा। योग निद्रा का अभ्यास कीजिए 5 मिनट दोस्तों। मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग बैठ जाएं या लेट जाएं। योग निद्रा का हम लोग अभ्यास करेंगे। योग निद्रा प्यूरिफिकेशन पार्ट का तीसरा पार्ट है। मैंने आपको कहा डायनेमिक योगा के 2 पार्ट हैं। नंबर 1 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, दूसरा यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, 1 मिनट, हाँ दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ दोस्तों, तो ये जो योग निद्रा है ना दोस्तों, योग निद्रा क्या होता है? योग निद्रा ये है कि अपने बॉडी को पहले रिलैक्स करना होता है, और अल्फा स्टेट में जाना होता है अपने माइंड को शांत करके। अल्फा स्टेट में क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्ट होता है, राइट। जब कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो जो भी योग निद्रा में हम सजेशन देते हैं, ऑटो सजेशन, मैं कुछ बातें बोलूंगा, कुछ पॉजिटिव चीजें बोलूंगा, उसको आप ध्यान से सुनना है।
और ये फील करना है कि ये मैं खुद अपने आप से बोल रहा हूं, ये खुद मैं अपने आप से बोल रहा हूं। तो जब आप ऐसा करते हो 5 मिनट लेटकर, तो ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में जाती हैं, आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, और उससे आपका स्ट्रेस दूर होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, उससे आपको मतलब कि बहुत सारी चीजों में सुधार आता है, हेल्थ में आता है, वेल्थ में आता है, रिलेशनशिप में आता है, कैरियर में आता है, मतलब बहुत मजा आ जाता है। दोस्तों, हमारे माइंड की पॉजिटिव फीडिंग करना बहुत जरूरी है। आपने एक फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें एक आइलैंड था दोस्तों, आप सोलोमन आइलैंड था। वहां पे जब किसी वृक्ष को काटना रहता था तो गांव के लोग वहां इकट्ठा होते थे और उस पेड़ को भला बुरा कहते थे, महीनों उसको भला बुरा कहते थे, नेगेटिव सजेशन देते थे, और वो देखते ही देखते पेड़ जो है बिना काटे अपने आप गिर जाता था, केवल नेगेटिव सजेशन देने से। दोस्तों, जब पेड़ पौधों के ऊपर नेगेटिव सजेशन का इतना बड़ा परिणाम हो सकता है, तो जब हम अपने माइंड को पॉजिटिव सजेशन, ऑटो सजेशन रोज सुबह सुबह उठकर देंगे, तो हमारे जीवन में कितना जबरदस्त 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आइए सजग निद्रा का अभ्यास करते हैं। ऑडियो क्लिप मैं चालू करूंगा, उस ऑडियो क्लिप को आप सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त है ये योग निद्रा। अपने माइंड की पॉजिटिव फीडिंग कर लेते हैं।